Assalamu alaikum. So today we are again back with a new video and today's topic is PEG tube feeding. So let's introduce PEG tube feeding. Percutaneous endoscopic gastrotomy PEG. A feeding tube inserted directly into stomach endoscopically. यानी कि PEG ट्यूब जो होती है एक ट्यूब होती है हम जो स्टमक में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो ओरली या फिर एनजी ट्यूब के ज़रिए फीड नहीं ले सकते। तो हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि ऐसी कौन सी इंडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम लोग पैच फीड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले होता है अ पेशेंट कैन नॉट च्यू और स्वेलो, यानी कि वो पेशेंट जो च्यू नहीं कर सकते या फिर स्वेलो नहीं कर सकते। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जिन पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बेहतर नहीं होता या फिर जीसीएस कम होता है और वो खुद से खुराक नहीं ले सकते। स्वेलिंग एस्पिरेटरी प्रिकॉशंस, ये ज़्यादातर पल्मों के पेशेंट्स होते हैं जिनकी एस्पिरेटरी प्रिकॉशंस होती हैं, उनमें एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है ब्रेन न्यूरोलॉजी चेंजेस इन्वॉल्विंग स्वेलिंग रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स, यानी कि ब्रेन में कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो स्वेलो या फिर गैग रिफ्लेक्स प्रॉपर ना होने की वजह से फिर नहीं ले सकते। नंबर 5 पे होता है टू प्रिवेंट रिकरेंट हॉस्पिटल एडमिशंस, यानी कि जिन पेशेंट्स जो होते हैं जो पेशेंट एनजी फीड पे होते हैं वो एनजी चेंज करवाने के लिए 30 डेज़ के बाद दोबारा हॉस्पिटल आते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पैच की तरफ जाते हैं। लास्ट में आ जाती है टू गिव पैक फीड मोर देन 30 डेज़, यानी कि अगर 30 डेज से कम के लिए हमें फीड चाहिए तो हम एनजी फीड की तो प्रेफर करते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म मोर देन 30 डेज़ की या फिर लॉन्ग टर्म फीड के लिए हमें जाना हो तो हम लोग पैच की तरफ जाते हैं। बेसिकली जो एनजी फीड होती है वो 30 डेज़ के बाद हमें एनजी चेंज करना पड़ती है, और जो पैच फीड होती है उसमें पैक ट्यूब जो होती है वो 8 to 12 मंथ्स ईजिली चल जाती है अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। अब हम दूसरा पैग फीड केयर की तरफ चले जाते हैं कि कौन कौन सी कुछ हमें प्रिकॉशंस होती हैं या फिर प्रोटोकॉल्स होते हैं पैग फीड देने के लिए। तो सबसे पहले होता है हेड एलिवेशन 30 to 45 डिग्री ड्यूरिंग फीड। ठीक है, फीड देते हुए आपने 30 to 45 डिग्री हेड को एलिवेट रखना होता है। उसके बाद हेड एलिवेशन जो होती है 10 डिग्री नॉर्मल, यानी कि जब आप फीड नहीं दे रहे तो भी आपने 10 डिग्री हेड एलिवेशन रखनी होती है। एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर न्यूली इंसर्टेड पैग ट्यूब है तो 4 to 7 डेज़ तक हम 24 घंटे में एक दफ़ा उसको पायोडीन से साफ़ करते हैं जो इंसर्शन पॉइंट होता है। उसके बाद हमने जो पैग साइड होती है उसको गीला नहीं करना होता, उसको वॉश नहीं करना होता, पानी से बचाना होता है क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपने पैग फीड करवाई है तो उसके बाद 30 to 45 मिनट्स तक आपने हेड को एलिवेट रखना होता है ताकि जो फीड है वो स्टमक से इसोफिगस के लिए लंग की तरफ ना आ जाए। और लास्ट में हमने जब भी पैग फीड देनी है तो उसके शुरू और एंड में हमने 20 to 30 ml वाटर लाजमी देना है। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे जिसमें हम अपने पेशेंट को पैग फीड करवा रहे हैं। तो पैग फीड के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पैग फीड के लिए चाहिए हमें 60 cc की एक फीडिंग सिरिंज, वाटर, एक कप जिसमें हम मेडिसिन या फिर जो फीड दे रहे हैं उसको मिक्स करेंगे, और ग्लव्स। जी, तो हमने जब भी फीड देनी है फीड से पहले हमने बैक फ्लो से एस्पिरेट लाजमी चेक करना है। एस्पिरेट चेक करने के लिए हम लोग एक फीडिंग सिरिंज लेते हैं और उसको हमारी जो पैग ट्यूब की मेन पोर्ट होती है उसके साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद आपने क्लिप को सिंपली ओपन करना है। क्लिप को ओपन करने के बाद सिरिंज से बैक सक करेंगे। बैक सक करने से अगर एस्पिरेट हुआ तो वो सिरिंज के अंदर आ जाएगा। जैसा कि हमने देख लिया इसमें कोई एस्पिरेट नहीं आ रहा तो फिर हम क्लिप को दोबारा से बंद कर देंगे। फीडिंग देने के शुरू में और आखिर में हम 20 to 30 ml वाटर लाजमी देते हैं। ये वाटर होता है पैग फीड ट्यूब को फ्लश कर देता है। 20 to 30 ml वाटर ऐड करने के बाद आपने क्लिप को खोलना है, और ये जो मेडिसिन है ये मैंने पेशेंट की क्रश करके पानी में मिक्स कर ली थी और मैंने ये भी उसमें ऐड कर दिया है। मेडिसिन वाले पानी को ऐड करने के बाद आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, पोर्ट को ओपन करना है और उसको फ्लो के साथ जाने देना है। मेडिसिन के बाद मैंने 50 ml इंश्योर्ड मिल्क पैग ट्यूब के जरिए अपने पेशेंट को दिया है। उसके बाद क्लिप को बंद कर देना है। और आखिर में 20 to 30 ml वाटर से पैग ट्यूब को दोबारा से फ्लश कर दिया है। और आखिर में क्लिप को बंद करके मैंने इसको हल्की सी नॉट दे के पेशेंट के लिए कंफर्टेबल कर दिया।